ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता ह्येया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, आप सबको प्रणाम। सावन का महीना चल रहा है, ये देवादिदेव महादेव भगवान श्री शंकर जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। अभी एक भगवान शिव के ऊपर एक स्तोत्र पाठ करेंगे। आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है पंचकम शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नमः शिवाय, ये जो हम गाते हैं ओम तो रहता ही है, नमः शिवाय, ये 5 अक्षर के ऊपर 5 उन्होंने स्तोत्रपत्ति के ऊपर अक्षर के ऊपर एक एक मंत्र उन्होंने दिया है, उसी को पाठ करेंगे। है संस्कृत में। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते।
अभी भगवद गीता का अष्टादश अध्याय, लास्ट टाइम हम लोगों ने 51 श्लोक पढ़ा था। 18 अध्याय में टोटल 78 श्लोक है। अभी आज हम लोग 52वां श्लोक पढ़ेंगे। 52 को बोलते हैं भगवान कृष्ण, विविक्त सेवी लघ्वासी यतवक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। फिर से बोलो, विविक्त सेवी लघ्वासी यतवक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। एकांत देश का सेवन करने वाला माने अकेले रहने वाला, हल्का भोजन करने वाला, मन वाणी और शरीर को बस में करने वाला, नित्य ध्यान योग परायण तथा वैराग्य का आश्रय लेने वाला होकर, ये यहीं तक ये है। बाकी आगे और है 53 श्लोक में, उसके बाद में पढ़ेंगे। तो एकांत देश का सेवन करने वाला, जो अकेलापन जिसको अच्छा लगता है, भोजन करने वाला हल्का, उसके डिटेल डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हल्का भोजन चाहिए इंसान को, बहुत हेवी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। मन वाणी और शरीर को वश में करने वाला, मन को भी, मन का निग्रह अनेक बार हम लोग पढ़े हैं। मन का निग्रह करना चाहिए, वाणी का निग्रह एवं शरीर का निग्रह, बॉडी मूवमेंट्स इसको कहते हैं। नित्य ध्यान योग परायण, ध्यान एवं योग इसके हमेशा ये उनका जीवन का अंग होना चाहिए। तथा वैराग्य का आश्रय लेने वाला, वैराग्य को आज उस समय पढ़ेंगे जब हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 52 श्लोक है। 52वां विविक्त से भी पहले विविक्त से होता है जिसको लोनलीनेस पसंद है, अकेलापन पसंद है, ऐसा कुछ लोग है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं ना, दी पीपल आर ग्रेगरियस नेचर, एक साथ रहना लोग पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग, बहुत माने मोस्ट ऑफ द पीपल आर ग्रेगरियस। दैट मीन्स दे लिव टू स्टे इन ए कंपनी। अकेला रहना कोई चाहता नहीं है कभी भी। और सॉलिटरी, किसको अगर अकेले छोड़ दिया जाए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसको कहते हैं, किसको अकेले में रखने का है, ये इसके पनिशमेंट है, उसके दंड विधान जैसा लगता है, होता भी है। कई जगह कई बार में कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका पनिशमेंट करने का एक तरीका होता है, वो चुपचाप एक कमरे में बैठा देते हैं, तुम यहीं बैठो बस, तुम काम करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वर्क, सिट हियर, टेक योर सैलरी, टेक योर कप ऑफ कॉफ़ी और टी एंड देन गो। मुझे याद है, हम जो आई वॉज द डिप्टी मैनेजर, हमारे जो एक मैनेजर थे दूसरे डिपार्टमेंट का, वो बहुत ही माने क्या बकवास आदमी थे। इज़ नॉट ए गुड पर्सन। कहीं ना कभी किसको परेशान करना, बदमाशी करना। तो हमारे जनरल मैनेजर साहब ने क्या किया, बोला कि मिस्टर त्रिपाठी, आपको कल से ऑफिस नहीं आने का है। आप जो सिक्योरिटी चैम्बर जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड केबिन जो होता है ना, एक कभी एंट्रेंस में एक सिक्योरिटी बड़ा सा गार्ड केबिन होता है, वो चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, वहाँ भी कोई हमेशा रहता है। आप सिक्योरिटी गार्ड केबिन में आपके लिए एक कुर्सी लगा दी जाएगी, और आपको चाय जो हम लोग को मिलती है साधारणतः एक समय में, तो चाय भी आपको मिल जाएगी, और आपको ऑफिस आना नहीं, और सुबह आएंगे और शाम को जाएंगे। तो उसको थोड़ी देर लगा कि मेरे काम तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑफिस नहीं आना, किसी बात भी नहीं करना, आपको कोई आपके पास जाएगा नहीं, आपको भी अंदर भी नहीं आना कभी, वही गार्ड केबिन छोड़ के आपको कहीं जाना नहीं है। 10 to 4 या 9 to 4 जो भी है। 7 दिन नहीं हुआ है, वो आदमी आके जीएम के पाँव पकड़ा, सर हमको बचाइए, ये दिस इज़ ए वेरी बिग पनिशमेंट, ये हमसे सहन नहीं होता है। तो जीएम ने उसको कंडीशन लिया, आगे तुम्हारा जो व्यवहार ये इसको पूरा आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा तुमको। यू कैनॉट बी द पर्सन यू वेयर टिल टुडे, टिल दैट डे जब आपको पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट किया गया था आपके ऊपर, नहीं रहेंगे। ये मेरे को याद आ रहा है इसीलिए कि वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 7 दिन तक बैठ पाया। 8th डे में ऐसे उसने फिर उनके जीवन ने अंदर आने का अलाव दिया, एंड रियली द पर्सन रियली चेंज्ड ए लॉट आफ्टर दैट। तो ये क्या हुआ, उसके पनिशमेंट के लिए अकेला रखा गया है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उनके लिए पनिशमेंट है। कुछ लोग तो पागल भी हो जाएंगे लंबे समय तक अगर आप उनको रखेंगे, अलग रखेंगे एक जगह में, तो
अपना मानसिक जो ये है बैलेंस खो देंगे। वो ऐसा भी लोग होते हैं। किसी कीमत पर वो लोग रह नहीं पाएंगे वो लोग, क्योंकि उनका नेचर ही, मनुष्य का नेचर है लोगों के साथ रहना, कंपनी में रहना। क्यों? उसका कारण भी है। हमको संग रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज जो है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है हमारे लिए। एक हम यहाँ से बहुत कुछ जीवन में सीखते हैं, सोसाइटी से, समाज से रह के। अगर एक व्यक्ति को जंगल में शुरुआत में जन्म के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, जिस जंगल में कोई जानवर नहीं है, मांसभक्षी नरभक्षी ऐसा कोई नहीं हो, जंगल में कोई भी एक ऐसा जगह में जंगल भी ना हो, अकेलापन हो, कोई वहाँ नहीं है, ही इज ओनली पर्सन, खाली कोई ना कोई भोजन दे देगा उसको। वो व्यक्ति को कोई सिविलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ही इज़ अलोन, ही डजंट हैव टू रिएक्ट विथ एनीबडी एल्स। किसके साथ तो उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो व्यक्ति ऐसा सेल्फ ये हो जाएगा कि लाइक मैड ही विल बिहेव। ऐसा जब तक कि वो कोई योगी नहीं है, जब तक आध्यात्मिक साधक नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ऐसे करके कई जगह रख देना तो ये ठीक नहीं है। मैंने ठीक नहीं है, उसके लिए पनिशमेंट है, क्योंकि उसको बहुत कुछ समाज में रह के, लोगों के संस्पर्श में रह के अनेक चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। इसलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संघ कहते हैं। संघ में विभिन्न लोग विभिन्न तरह के होते हैं, तो हर एक का एक अलग क्वालिटी होते हैं। सो यू हैव टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। एक व्यक्ति हम किसी और से कुछ सीखेंगे, कुछ और हमसे कुछ सीखेगा, ऐसा रहता ही है हम लोगों। और सेकेंडली, हम जो एक साथ बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन होता है, डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें सामने आते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है ग्रुप डिस्कशन जैसा होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग उसको कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक संस्था की बात कर रहा हूँ, समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी संस्थाओं में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, उसमें किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण पहलू को रखा जाता है। उसमें सभी लोग बोलेंगे, गोलाकार में बैठे सब। इसमें हर सेक्शन से लोग आएंगे, लेबर भी आएंगे, आपकी फैक्ट्री से भी लोग आएंगे, मैनेजरियल, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, वर्कर्स, सब जगह से लोग आएंगे। एंड वो क्वेश्चन रखा जाएगा। हर व्यक्ति अपना अपना पॉइंट उसमें रखेगा, उसके मन में जो आता है उसके ऊपर रखेगा। नोबडी कैन ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कोई। जब एक व्यक्ति है, सबको केवल सुनना है एंड नोट डाउन करना है। तो सब बोल चुके होंगे, सारे अपने अपने पॉइंट रख दिए हैं। देन उसके टू एंड फ्रोस, किसने क्या कहा, उसमें अच्छा है कि भलाई क्या है। और ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली। जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जो कंपनी के कुछ लोग होते हैं ना, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग सब स्टडी वगैरह कंडक्ट करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आ सकती हैं, जो सोल्यूशन मैनेजर में नहीं दे सकते हैं। वो सोल्यूशन कभी कभी फैक्ट्री लेवल में जो काम करने वाले, शॉप फ्लोर में जो काम करते हैं, दे डू गिव, क्योंकि दे नो द इन्स एंड आउट्स। कितना लेवल, किस लेवल तक काम करने के लिए क्या छोटा छोटा परिवर्तन करने में, सिस्टम में हमारा जो प्रोडक्शन विल शूट अप, वो जानते हैं, मैनेजर जानता है। लेकिन टॉप लेवल मैनेजर बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते हैं। सो द आइडियाज आर टेकन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। सभी लोगों से उसके आइडियाज़ लिए जाते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो इसी जगह से जो व्यक्ति दिया वो आइडिया, वो तो जानता था, लेकिन जो व्यक्ति नहीं दिया, उन्होंने सीखा एटलीस्ट वन थिंग, यस दिस कैन बी डन। बहुत साल पहले एक हमारे रामकृष्ण मिशन में होते थे, स्वामी सोमेश्वरानंद। मिशन छोड़ दिया था उन्होंने, और इंदौर में एक उन्होंने मैनेजमेंट का उन्होंने किया था, टीम बनाया था। देवास में एक फैक्ट्री में उन्होंने देखा, देवास में, इंदौर के पास देवास से 40 किलोमीटर दूर में एक देवास जगह है, वहाँ जाके स्वामी जी ने देखा, वहाँ भी कंडक्ट किया उन्होंने रिसर्च। उन्होंने बुलाया था उनको, देखा कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी इट डजंट गो अप टू 40-50%, ज़्यादा जाता ही नहीं है, 40 to 50% रह जाता है। तो अंडर यूटिलाइजेशन हो गया ना। 100% की कैपेसिटी में होना चाहिए, लेकिन सारे फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी द प्रोडक्शन डजंट शूट अप। दे आस्क द टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, नोबडी, वो समझने बोला कि मैक्सिमम 60-70 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। उन्हें फिर एकदम सब फ्लोर ऑफिस जो लोग हैं उनको बुलाया,
तुम लोग क्या कहते हो? बोले वी कैन डू, वी कैन टच 100%, even exceed that, provided certain small things are changed. And they did it. मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट हैप्पीली डिड इट, एंड सचमुच वो प्रोडक्शन जो है ना एकदम पीक लेवल पे जाके पहुंचे जाके। किसके आइडिया से? आइडिया वॉज गिवन बाई जस्ट दी सिंपल ऑर्डिनरी पीपल जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन सालों से जो काम कर रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था देवास में, इंदौर के पास। तो इसलिए समाज से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और विशेष करके जो साथ में रहने का है, तो लोगों के साथ कैसे रहने का है, ठीक लोगों के मिलजुल कर अपने को किसी को कोई तकलीफ न पहुंचा के, ऐसा भी मान एमिकेबली सबको साथ लेकर रहना, ये एक जो फर्स्ट एंड एक फॉरमोस्ट लेसन समाज में सीखने के लिए। लोगों के साथ जस्ट रहना है, बाद में काम करना ये तो अलग बात है। जस्ट टू स्टे, शांतिपूर्ण सहावस्थान कहते हैं ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सबके पास साथ है, किसको झगड़ा कुछ ना हो, ऐसा ये भी सीखते हैं। लेकिन ये कब होता है? ये जब समाज में लोगों के साथ रहते हैं, एंड दैट इज ए नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन योगी जिसकी बात हम कर रहे हैं इसमें, योगी की क्या है, वो एक अलग तरीका निकालता है। कुछ क्या बोलता है कि वो सॉलिट्यूड में रहना, एकांत में रहना पसंद करता है, और उसको क्या करते हैं कि वो चेंज ओवर होता है ना। चेंज ओवर कैसे? जो समाज में रहने वाला व्यक्ति वो ही बिकॉज मोस्टली एक्सट्रोवर्ट, बाहर चिंतन करने का, बहुत सारे लोगों से मिलना, बाहर देखना, बाहर सब कुछ करना। ही नेवर टर्न्स हिमसेल्फ इनसाइड, इंट्रोवर्ट नहीं हो पाता है। दोनों में अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। बहुत इंट्रोवर्ट थोड़ा ज़्यादा चिंतनशील हो जाता है, ठीक है, इट्स ऑलराइट। लेकिन इंट्रोवर्ट में हो गया क्या है, उसके सारी इंद्रियाँ काम करते हैं अंदर की तरफ, लुक्स इनसाइड, ही थिंक्स इनसाइड, हार्ट में, क्या हृदय में कुछ चीज़ बातें आती है, उस बात को वो अपने इम्प्लीमेंट करता है। तो इंट्रोवर्ट लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, कारण बहुत सारा समय उनका बर्बाद नहीं होता है समाज के साथ मिलजुल कर रहने से। और विशेष करके आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक साधना के लिए उस व्यक्ति को, योगी को रहना पड़ता है अकेले में। हिमालय में गुफा में क्यों जाके लोग वहाँ रहते हैं, या एकांत में जाके ठाकुर रामकृष्ण देव मास्टर महाशय बोले थे द्वितीय दर्शन में, बोले कि तुम कभी कभी गृहस्थ को निर्जन में जाना चाहिए, ईश्वर चिंतन करना चाहिए। तो भले मैनेजमेंट के लोगों ने ईश्वर चिंतन की बात ना कहें, लेकिन एक डीप थिंकिंग, चिंतन अंदर करना किसी भी पॉइंट के ऊपर जाकर, ताकि जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इट्स ए वेरी गुड प्रोसेस। तो नीचे जाके एकांत में जाके लोगों को, या तो सम वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, समटाइम्स दे आर टेकन टू सम वेरी डीप फॉरेस्ट टाइप के जगह में, एकांत जगह में जहाँ कोई लोगों से वो नहीं है, तो वहाँ कर जाके चुपचाप साइलेंटली रहते हैं। एक मौन मंदिर का कॉन्सेप्ट है, आई हैव सीन इन गुजरात और डिफरेंट जगह में मौन मंदिर। एक विपस्सना मेडिटेशन पद्धति है, पहले एसन गोइंग का रहा कारते, अब तो नहीं रहे वो, नासिक के विपस्सना मेडिटेशन। उसमें 6-7 डे 5 डेज का जो कोर्स होता है उसका, उसमें कंडीशन है होल डे यू विल नॉट स्पीक टू एनीबॉडी एक्सेप्ट फॉर विद द टीचर। जो आपके मार्गदर्शक होते हैं, जो पढ़ाते हैं आपको, उनके अलावा आप किसी से बात नहीं करेंगे। आपको भोजन पानी सब मिलेगा, बट ऑल द 7 डेज और 6 डेज और 5 डेज जो भी ड्यूरेशन, आपको बात नहीं करने का है। एंड आई हैव सीन पीपल स्टेइंग इन गुजरात में, कोई जगह में आश्रम है, मौन मंदिर, पूरा साल भर 6 मंथ्स एक कमरा बनकर रखते हैं, एक विंडो छोटा सा है, उसको बाहर नहीं जाने का, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ अंदर है। जो चाहिए कुछ फूड वही से दे देते हैं। अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए देन ही विल राइट इन ए पीस ऑफ पेपर और वहाँ रख देगा, लोग ले जाएंगे। सारा साल भर पूरा फुल 1 ईयर मौन मंदिर में आके क्या होता है, उसमें बहुत चिंतन होता है, डीप थिंकिंग होता है, स्टडी। आप जो स्टडी करने आप अपना किताब लेके जाइए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक चाहिए तो देन यू स्टडी, मेडिटेट, मंत्र जप करिए, जप ध्यान, ये जो अभ्यास करने के लिए वो लोग वहाँ रहते हैं। So why? Because he is a yogi. He is trying to be yogi at least. आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक साधना करने के लोग यहाँ जाता है, अकेला रहता है लंबे समय के लिए, एंड स्लोली। और वैसे व्यक्ति रह सकता है जिसको एकांत में रहने के अभ्यास है उनको, ये बात है।
तो इसलिए योगी क्या करता है, एक पूरा परिवर्तन करके ही बिकम्स इंट्रोवर्ट, फ्रॉम एक्सट्रोवर्ट ही बिकम्स इंट्रोवर्ट एंड सारे साधना करता है। एंड दिस प्रोसेस समाज को एक कई सारे एक आध्यात्मिक चिंतन में उच्चतर स्थान में पहुंचे हुए व्यक्ति को हमको संसार पाता है, समाज पाता है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। तो ये होगी आपके उसका रिलैक्सेशन। वो व्यक्ति जो जानता है ना, उसका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ सब्जेक्टिव है, साधना अकेलापन में है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसको देखा जाता है, सब्जेक्टिव जो होता है जो देखता है, आत्मा अनुभूति जो होती है, या कोई somebody sees from inside। सी हमारा मन भी है ना, मन के दो भाग होता है, वन इज अ सब्जेक्टिव माइंड, अनदर ऑब्जेक्टिव माइंड। ऑब्जेक्टिव माइंड इज ऑलवेज एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। Subjective mind looks to it, sees from distance, or it directs, it gives internal directions। तो कैसा करना चाहिए? तो just think the objective mind behaves properly if it knows that the subjective mind is looking from behind। जैसे माँ होती है ना, माँ जब देखती है कि छोटे बच्चे को, शिशु खेल रहा है आंगन में या कहीं बाहर खेल रहा है, शिशु को देख रहा है कि माँ मुझे देख रही है, तो वो कभी भी एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगा, वो वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। द मोमेंट मदर वहाँ से चली जाती है तो फिर बालक कहीं भी जा सकता है। सिमिलरली, ठीक सिमिलरली है, ऑब्जेक्टिव माइंड इज ऑलवेज नो द सब्जेक्टिव माइंड इज लुकिंग एट मी, स्टेयरिंग एट मी, तो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहता है। तो इस तरह की माइंड की जो मैनेजमेंट से ही, और ये एकांत में रहकर भी, सिर्फ साधना करके भी वो व्यक्ति क्या होता है, उसे एक आनंद आता है, रिलैक्सेशन। उस व्यक्ति का सारे आराम आनंद किस में है? आत्मा में। तो आत्मरति उसको कहते हैं। ही प्लेज विद द सेल्फ, ही इज इन द सेल्फ एंड इज प्लेज विद द सेल्फ। तो उसका आत्मचिंतन सब कुछ करता है वो। बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें ही ये। तो रिलैक्सेशन, उसको आनंद भी उसी से मिलता है, हल्कापन भी मिलता है, शांति भी मिलती है, आराम भी मिलता है, ये सब उसी से मिलता है। और कंपनी क्या है? कंपनी उसको इट हिंड्रेंस हो जाता है उसके लिए, एक बाधक हो जाता है। लोगों के, जहाँ लोगों के बीच छोड़ दोगे उसको कष्ट होने लगेगा, पेनफुल प्रोसेस उसके लिए, बहुत लोगों के बीच में रहना, नहीं रह पाएगा वो। तो उसका सेल्फ आत्मा के साथ होता है, और बाकी लोग उसके लिए हिंड्रेंस है। और जो लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं ना, उसको अच्छा नहीं लगता, ये फील्स पेनफुल। ठाकुर बोलते हैं क्या होता है, लोग जो बातें करेंगे ना, तरह तरह की बातें करते हैं। एक पर्टिकुलर जो थिंकिंग पैटर्न, हम लोग थिंकिंग पैटर्न होता है, उसी से लोग बात नहीं करते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं वो चक्र के, षड चक्र के धीरे धीरे जो कुंडली जागृत में, जैसे जैसे तुम जो नीचे लेवल पे रहते हैं ना, तो उसमें सब सारे तरह तरह के चिंतन, वल्गर थिंग्स भी बातें होती है, अच्छी अच्छी बातें होती है, बुरी बातें भी होती है, उसको अच्छा लगता है। स्लोली ही ग्रोज अप, धीरे धीरे आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा तीसरे चौथे जब तो पहुंचता है वो उस लेवल तक, तो उसको सिर्फ डिवाइन थॉट सुनने को इच्छा लगता है, अच्छे अच्छे चिंतन, अच्छी अच्छी बातें सुनते। बाकी समाज के लोगों के साथ बिल्कुल रहने को इच्छा नहीं होती है। ही जस्ट फ्लाइज ऑफ फ्रॉम द पब्लिक। ऐसे कि उसका रिलैक्सेशन, उसका आनंद जो कुछ है सब वही है, बाकी उसको लगता है कि सारे लोग उसके लिए बाधक है। तो ये लोग उसको साइन लिखा अच्छा नहीं लगता है, और यही है। तो एडवांस एक व्यक्ति आध्यात्म में है, उसका एक तरीका जानने का ये है कि धीरे धीरे लोगों से दूर होते होते अकेलापन पसंद करता है। हम तो रात में देखते हैं ना, पढ़ते हैं, पढ़ाई लोगों के साथ भी करते हैं, लेकिन जो रीड इन द मिडनाइट थोड़ा थोड़ा जब भी करते हैं, तो इट इज़ रियली मैटर ऑफ जॉय, बहुत आनंद की बातें उसमें होती है। तो जो सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है ज़्यादा, वो जानेंगे कि वो व्यक्ति जो है ठीक ठीक आध्यात्म में उन्नति हो रही है उसकी। बाय एक्सपीरियंस वो देखता है। उसको एक हम छोटा सा सिमिली लेते हैं, जैसे माइंड के लिए ए रिलैक्सेशन या सॉलिट्यूड बहुत आनंददायक है, अच्छा है। जैसे शरीर के लिए डाइट, शरीर को पुष्ट करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए, जैसे हमको एक सुंदर एक बैलेंस डाइट चाहिए, आहार चाहिए, खाद्य चाहिए, ठीक उसी तरह का मन को रिलैक्स रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए
चिंतनशील रखने के लिए हमको चाहिए क्या? रिलैक्सेशन और अवे टू गो अवे फ्रॉम द पीपल, लोगों से बाहर चले जाने का है। तो फिर मनुष्य अब दूसरा है लघुभाषी, विविक्त से भी लघुभाषी मनुष्य। इसमें हम ये बात करें, और हम मनुष्य समाज में आता है अकेला, कम्स एलोन एंड गोज एलोन, अकेला ही आता है। तो हम कोई साथी लेके नहीं आते हैं। इवन जिस मदर में वो आते हैं, डबल ट्रिपल भी आते हैं, एक के बाद एक, कुछ मिनट के बाद एक आता है, दूसरे आता है। तो ऐसे मनुष्य कहते हैं कि हम आते हैं समाज में अकेला, आए हैं नेकेड जाएंगे नेकेड, आए हैं अकेला जाएंगे अकेला। स्वामी विवेकानंद के बहुत सुंदर पत्र लिखते हैं एक उनके डिसाइपल को, मद्रास के 24 मई 1893 में, जब अमेरिका जाने से ठीक 7 दिन पहले हमें जो पत्र लिखते हैं को बी बालाजी राव करके, बहुत कष्ट में रहे होंगे उनका पत्र में। पत्र हम जानते नहीं, देखे नहीं, और स्वामी जी जो रिप्लाई लिखते हैं, इट इज़ पब्लिश्ड, बोलते हैं कि शुरुआत करते हैं कि यहूदी संत ने कभी कहा था, जीवन की बहुत ही अत्यंत कठिन परिस्थिति में रहते हुए उस संत ने कहा था, हम आए हैं अकेले, नंगे, नेकेड केम आई फ्रॉम द मदर्स वूम, नेकेड शैल आई रिटर्न थिथर। नग्न में, निर्वस्त्र में माँ के गर्भ से पैदा हुआ था और निर्वस्त्र में चला जाऊंगा। प्रभु तुमने सब कुछ दिया, तुमने सब कुछ ले लिया। यू गेव एंड यू हैव टेकन अवे, सो ब्लेसेड बी दाई नेम ओ लॉर्ड। तुम्हारे नाम धन्य हो तुम प्रभु, हैं, क्योंकि तुमने ये जो अभी तो सब कुछ तुम्हारा धन्य हो। मैं थैंकिंग द गॉड, तुमने दिया उसके लिए भी थैंक्स, जो ले लिया उसके लिए भी थैंक्स, आनंद दिया उसके लिए भी धन्यवाद, कष्ट दिया उसके लिए भी धन्यवाद। मैं थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग, जो भी है उसमें ईश्वरी धन्य है। तो ऐसा बोलती है, मनुष्य आया तो एलोन और जाएगा भी एलोन। लेकिन जो समाज में रहते, जितने दिन रहते हैं उतना दिन भी उनको एलोन में रहने की कुछ लोग पसंद करते हैं। व्हेन ही इज एलोन इन द वर्ल्ड ही मस्ट बी एलोन। तो ये मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। अगली बार फिर उसका चर्चा करेंगे। बहुत थोड़ा लंबा है ये 52। हम केवल एक ही बात के बात किए हम लोग, विविध से भी लगभग एक इस पॉइंट के ऊपर हम इतना चर्चा किए हैं। अकेला रहने की आदत हमको डालने का है। तो मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।